अरे आओ रे ललुआ आओ, यहीं लगाओ खटिया बढ़िया से। अरे कौन है भाई तुम लोग, कौन है? क्या खटिया वगैरह लेके आया हमारा दुकान पे? ये दुकान है धर्मशाला थोड़ी ना है, खटिया वगैरह लेके आया है कौन? अरे अरे चुप रहो ना यार, लगाओ यहीं पे खटिया लगाओ। एसी का हवा मस्त लग रहा है ना रे ललुआ। अरे भाई तुम लोग है कौन? क्या ये खटिया वगैरह लेके आया? अरे चुप हो ना यार, बहुत बोलते हो कौन तुम? हैं हो कौन? जाओ ऐसे। अरे हम कह जाए, हम दुकान का मालिक है, तुम लोग कौन है? अच्छा तुम मालिक है इस दुकान का, तो मालिक की तरह रहो ना, नौकर की तरह काय कर रहा है? मालिक है तो बैठो, खड़ा काय है? अरे हम खड़े रहे या बैठे रहे, तुम लोग कौन है? क्या यहाँ पे खटिया लगा है? निकलो हमारा दुकान से। अरे यहाँ एसी चल रहा है, टीवी लगा हुआ है। अरे एसी चल रहा है, टीवी लगा है, इससे क्या मतलब है? तुम लोग क्या बैठेगा यहाँ पे? तुम लोग को टीवी लेना है? अरे नहीं नहीं, टीवी तो ले लिए, घर पे लगा हुआ भी है। अरे तो हमारा दुकान पे क्यों आया है? क्या यहाँ पे खटिया लगाया है? अरे मैच चल रहा है भाई, घर पे कोई देखने नहीं दे रहा है, इसीलिए खटिया लगाया है। मैच देखने आया है, लगाओ लगाओ मैच लगाओ टीवी में। तुम्हारे यहाँ तो इतना टीवी है, एक टीवी हम लोग को देखने दो। अरे ये क्या है? क्या है ये? है क्या ये? अरे तुमको नहीं मालूम है ये क्या है? अरे हमको तो मालूम है, ये हमारा दुकान है। तुम लोग निकलो हमारा दुकान से, पागल सब दिमाग खराब कर रहा है। दुकान में आके खटिया लेके रख देगा तुम? अरे यार ललुआ, तुमको बोले तो शरबत लेके आने नहीं लेके आया तुम, पिला देता इसको, बहुत गर्म हो रहा है, ठंडा हो जाता। मैचे नहीं देखने दे रहा है, हम लोग का मोहल्ला में दुकान खोल के हम ही लोग को मैच नहीं देखने दे रहा है। अरे पागल, तुम्हारा बहुत हो गया नाटकबाजी। नहीं निकला हमारा दुकान से तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। निकल निकल हमारा दुकान से, हटा ऐसे खटिया। अरे चलो रे चलो, पागल है ये टकला पागल। रात में जब ये जाएगा ना दुकान बंद करके, ताला तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, तब मैच देखेंगे, रिपीट टेलीकास्ट। अभी चलो। अरे क्या बोला रे? हमारा ताला तोड़ेगा तुम? मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। दुकान की तरफ दिखना भी नहीं, नहीं तो सारा पागलपंती तुम्हारा भुला देंगे। पागल सब, जिसको देखो वो पागल की तरह आ जाता है हमारा दुकान पे, दिमाग खराब करता है। दुकान खोले के नाटकबाजी कर रहे हैं, बेकार अपना नेतागिरी छोड़ के यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। पागल सब आता है, लेकिन करे क्या? नेतागिरी में कोई काम करना नहीं होता है, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तभी ना धंधा खोलते अपना, तो उसमें भी पागल सब आता है। अरे टकला नेताजी, टीवी का दुकान खोल लिया, हमको बुलाए नहीं, कब खोले है दुकान? अरे मंगलू जी, 2 दिन हुआ अभी दुकान खोले हुए। हम आपको इसीलिए नहीं बुलाए कि आपका घर पे तो टीवी है ना, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे आप टीवी, जो ऑनलाइन मंगवाए थे, इसीलिए हम आपको नहीं बुलाए। बेकार में आप आते हमारा ओपनिंग में, हमको खिलाना पिलाना पड़ता, आप लेके तो कुछ जाते नहीं, हमारा नुकसान हो जाता ना, इसीलिए। अरे टकला नेताजी, आप बुढ़वा का एक नंबर का। आप अगर हमको बुलाए होते ना, तो हम आपसे होम थिएटर लेके जाते, क्या कि हमको एक होम थिएटर लेना था, लेकिन आप हमको बुलाए नहीं, इस लालच में कि आपका खाने पीने का सामान बच जाएगा, हम दूसरा से ले लिए, नहीं तो आपसे लेते ना। अरे इसको हम सामने से बेइज्जत कर रहे हैं, उसके बाद हमको ही उल्टा सीधा सुना रहा है। ये तो बहुत होशियार बन रहा है। हम चाहते ही नहीं है कि हमारा ही दुकान पे आए, पसंद नहीं आता हमको ये। अभी ठीक करते हैं इसको हम। तो आज कैसे मंगलू जी आगे हमारा दुकान पे होम थिएटर का रिमोट लेने आए क्या? अरे नहीं नहीं, हम जा रहे थे तो देखे आपका दुकान है, तो सोचे मिलते हुए जाते हैं। कैसा चल रहा है आपका दुकान? बढ़िया चल रहा है ना? कस्टमर आ रहा है ना? अरे कहाँ दुकान चल रहा है, कस्टमर सब कम, पागल लोग ज्यादा आता है हमारा दुकान पे। अरे ये एरिया में आप दुकानें बेकार खोले हैं, यहाँ पागल लोग ज्यादा है, कस्टमर नहीं है, दूसरा एरिया में खोलना चाहिए था। हाँ वही चीज हम भी देख ही रहे हैं, यहाँ पागल लोग ज्यादा आता है, जैसे एक तुम है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक पागल आया है। आया है मतलब? अरे सॉरी, कह रहे आया था, तुम्हारे लिए बोल रहे बुलबैक, नहीं समझ रहा है। खैर सब छोड़िए, आप ही बताइए आप क्या कर रहे हैं आजकल? जॉब लगा आपको? अरे नहीं नहीं, जॉब वगैरह हम छोड़ दिए, जॉब वगैरह में कुछ नहीं रखा है। तो आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट किए क्या अपना? अरे नहीं नहीं, हम लोग को पैसा कमाना सिखाते हैं। अरे खुद को आता नहीं पैसा कमाने, दूसरा को सिखा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? अरे आजकल ऐसा ही होता है, इसी सब चीज से पैसा कमाया जाता है, लेकिन हम वैसा नहीं है, हमको पैसा कमाने आता है और दूसरे को बताने भी आता है कि वो कैसे पैसा कमा सकता है। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं मंगलू जी आप, जिससे आप पैसा भी कमा रहे हैं और दूसरा लोग को भी सिखा रहे हैं? आगे कर क्या रहे हैं आप, हमको भी बताइए। हम इतना सारे धंधा में ट्राई किए, सब में नुकसान हो जाता है हमको। अरे हम कोचिंग सेंटर खोले हैं। कोचिंग सेंटर? किस चीज का कोचिंग सेंटर? क्या सिखाते हैं आप वहाँ पे? अरे हम वहाँ पे एनिमेशन सिखाते हैं। एनिमेशन? एनिमेशन क्या होता है? अरे हम वहाँ पे 3D एनिमेशन सिखाते हैं, कार्टून बनाना। टीवी वगैरह में नहीं देखते हैं कार्टून जो आता है, या यूट्यूब वगैरह में, वही कार्टून कैसे बनता है ये सिखाते हैं। अच्छा, मतलब हम लोग को बनाना सिखाते हैं? अरे हाँ वही वही। अरे तो उससे क्या होगा, उससे पैसा कैसे मिलेगा? अरे उससे पैसा कैसे नहीं मिलेगा, वो वीडियो बना के कोई भी सोशल मीडिया पे डालेगा ना, लाखों लोग देखता है, वहाँ से पैसा मिलता है। खाली वीडियो अच्छा होना चाहिए, और वो वीडियो अच्छा कैसे होगा ये हम सिखाते हैं। हम भी लाखों रुपया कमा रहे हैं और अपना छात्र लोग को भी सिखा रहे हैं, काफी लोग काम कर रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं, आपका स्टूडेंट लोग कमा रहा है? अरे हाँ, जो कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो लोग तो कमा रहा है। कितना कमा रहा है, कितना आ जाता है उस लोग को? अरे हम दूसरे का पैसा नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है।
हाँ लेकिन इतना कमा लेता है कि उसका घर आराम से चल जाता है और घूम फिर भी लेता है। अरे बढ़िया है, तब तो हमको भी बताओ, हम भी सीखना चाहते हैं। अरे तो आ जाइए हमारा कोचिंग सेंटर में, 20,000 का कोर्स है, ले लीजिए, ज्वाइन कीजिए, सिखाते हैं आपको। अरे क्या बोल रहे हो, बस 20,000 में? 20,000 में तुम हमको सिखा दोगे? कैसे हम कमा सकते हैं? अरे हाँ सिखा देंगे। अरे तो हम अभी चले रहे, कहाँ है तुम्हारा कोचिंग सेंटर? हमारे अभी। अरे अभी नहीं, कल सवेरे 10 बजे आना। 10 बजे हम छात्र लोग को सिखाते हैं और 20,000 रुपया याद से लेके आना। और मेरा कोचिंग सेंटर ढिमका चौक पे है, आ जाना। अच्छा हम आ जाएंगे, कल ही से आ जाएंगे। हमको भी सिखाना हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। हम भी दुकान पे खाली बैठे रहते हैं, बनाएंगे यहीं पे बैठ के और डालेंगे नेट पे। अरे मंगलू जी, आप तो बोल रहे थे आपके पास बहुत स्टूडेंट है। हमको छोड़ के तो 2 ही स्टूडेंट है आपके पास, एक ही काला कलूठा, दूसरा ही बूढ़ा। अरे बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, समझा? ज्यादा नहीं बोलेगा। फंटूस, फंटूस नाम है हमारा। अरे हाँ जो भी हो, हमको से क्या लेना देना है। अरे टकला नेताजी, यहाँ पे सर बोलिए, मंगलू मंगलू नहीं कीजिए, समझे? हम टीचर है अच्छा मास्टर जी। और हम एक साथ 3 से ज्यादा लोग को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही लोग को दिक्कत होगा। अरे हाँ बढ़िया करते हैं, हम तो कहते हैं 3 को भी क्या, एक ही को पढ़ाइए, अकेला पढ़ाइए हमको। अरे हाँ, जैसे हम लोग झालमुड़ी बेचे बाहर, चुपचाप से खड़े रहो, तुमको हाथ नहीं दिया कोई कॉलर पकड़ने लगता है। अरे तुम शांत रहो, हमको पूछने दो मास्टर जी से। मास्टर जी, ये कोर्स करने के बाद हम कुछ भी बना सकते हैं, जो हमारा दिमाग में आएगा सब कुछ। अरे हाँ हाँ, कुछ भी बना सकते हो, इस तरीके से सिखा देंगे, जो कहानी बनाना चाहोगे वो बना लोगे। अरे बढ़िया है, तब तो हम बढ़िया बढ़िया कहानी बनाएंगे। रे टकला रे, एनिमेशन सीखने के बाद कौन सा कहानी बनाएगा तुम? काहे पूछ रहे हो? अरे तुम बोला ना बढ़िया बढ़िया कहानी बनाएंगे, कुछ तो सोचा ही होगा कौन सा टॉपिक पे बनाएगा। अरे हाँ, हम उसमें सिखाएंगे ना, कोई आम इंसान नेता कैसे बन सकता है। अरे इसमें सिखाना क्या है, चोरी करना स्टार्ट कर दे कोई भी, नेता बन जाएगा। अरे तुम ज्यादा बोलता बुढ़ा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम चोरी करते हैं, हम चोर है। अरे तो इसमें बनने के लिए सिखाएगा क्या रे तुम? अरे वो कोर्स में सिखाएंगे ना, वहाँ देख लेना, समझे? पैसा लगेगा, फ्री में बता दे सब चीज तुमको। और तुम क्या बनाओगे? क्यों सीखने आए एनिमेशन? क्या बनाना चाहते हो? अरे हम ये दिखाएंगे कि बुढ़ापा में लड़की को कैसे पटाए, काहे कि काफी बुढ़वा लोग तंग हो जाता है अपना पत्नी से, तो उस लोग को आइडिया देंगे हम। अरे भाई, तुम्हारा चेहरा देखकर ही हम समझ गए थे तुम यही सब बनाएगा, काहे कि तुमसे तो कोई पटी नहीं होगी, दूसरा को पटाना सिखाएगा, पहले खुद पटाओ। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो ना रे काला कलूठा, ज्यादा बोलता है, मार के देह तोड़ देंगे, समझा? अपना कार्टून बनाने सीखने आया, कार्टून सीखो, ज्यादा मत बोलो, कार्टून जाए। और तुम तीनों ज्यादा बकवास नहीं करो, एनिमेशन सीखने आए हो, एनिमेशन सीखो, ये मेरा कोचिंग सेंटर है, बकवास सेंटर नहीं है जो बकवास कर रहे हो। रे मंगलू रे, एनिमेशन सिखाता है, हमरा जमीन पर एनिमेशन सिखाकर पैसा नहीं देता बाबूजी को। हमरा बाबूजी भोला है तो तुम क्या समझे, भाड़ा का पैसा खा जाओगे? उसका बेटा जिंदा है, डेंडा, हमरा नाम है डेंडा, समझे? अभी समझाते हैं तुमको। हमरा बाबूजी को मार खिलवाया अपना स्टूडेंट लोग से ना, यही लोग मारा है ना, अभी ठीक करते हैं इस लोग को भी। तुम्हारे कहने पर हमरा बाबूजी को मारा, उनका उम्र का भी ध्यान नहीं दिया। भाड़ा मांगने आएगा कोई तो तुम लोग मारोगे, अब दिखाते हैं मार क्या होता है। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मार खिलवाए थे, ये लोग अपने मारा था, हम पैसा दे देंगे बाद में, हमको छोड़ दो। अरे पागल, हम कब मारे थे रे? जो मन मेरा बकवास कर रहा है, हम तो आज ही आए रे बाबू रे, हम नहीं मारे तुम्हारा बाबूजी को, समझा? हम टकला नेता है, आज एडमिशन लिए इसके यहाँ। और बाबू रे, हम भी नहीं मारे हैं तुम्हारे बाबूजी को, झूठ बोल रहा है ये, तुमको लगता है हमारा उम्र देख के कि हम किसी को मार सकते हैं? अरे मार नहीं सकते हो, लेकिन मार तो खा ही सकते हो ना, इसके आप पढ़ने आए, यही तुम लोग का गलती है। अब हम ये नहीं देखेंगे तुम लोग मारे कि कौन मारा, जो यहाँ दिखेगा सब मार खाएगा। चलो रे मारो सबको। रे डेंडा या गेंडा जो भी है तुम, हमको हाथ लगाया ना तो हाथ ऐसा जगह डालेंगे ना, फिर तुम उस हाथ से खाना नहीं खाएगा, समझा? हमको हाथ नहीं लगाएगा, हमारा नाम है काला कद्दू, ये पूरा कद्दूपुर में सब जानता है हमको, जो हमसे पंगा लेता है उसको हम नंगा कर देते हैं। अच्छा, तुमसे जो पंगा लेता है उसको तुम नंगा करके मारते हो ना, अब तुमको नंगा करके मारेंगे हम लोग, और देखते हैं तुमको कौन बचाता है। अब तो हमको पूरा शक है, तुम ही लोग मिलके मारे हो हमारा बाबूजी को, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मारो जी। अरे छोड़ा हमको, छोड़ा, छोड़ता कि नहीं छोड़ता, हम नहीं मारे, छोड़ो। ए बाबू रे, अच्छा नहीं किया तुम हमको मार के, हम यहाँ एनिमेशन सीखने आए थे, तुम हमको मारा है ना, देख तोड़ देंगे तुम्हारा हम, टकला नेता हम। अरे इतना मार पड़ा कम है क्या, और मारे क्या? तुम्हारा और इस बुढ़ा का उम्र का ख्याल करके कम मारे हैं, समझे? और रहा बात एनिमेशन का, तो इस चोर क्या सीखने आते हो, जिसको खुद कुछ नहीं आता है और ऊपर से 20,000 रुपया लेता है। 5,000 रुपया में काला कद्दू एनिमेशन ऐप में सिखाया जाता है एनिमेशन, बढ़िया एनिमेशन।
और कोर्स में ज्वाइन करने का तरीका भी बहुत इजी है। बस गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करो काला कद्दू एनिमेशन, बस ऐप को इंस्टॉल कर लो। ऐप में 3D एनिमेशन कोर्स दिखेगा, बस वहीं से उसे ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इतना आसान है एनिमेशन सीखना। लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो मन लगाकर सीखना। और एनिमेशन सीखने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए तुम्हारे पास। बस जाओ और सीखो, पर ध्यान से सीखना, अच्छे से सीखना, मन लगाकर। ऐसा चोर लोग का कोचिंग में आओगे ना तो ऐसे ही मार खाओगे। जो हमारा बाबूजी का पैसा नहीं देता है तुमको ज्ञान देगा। अरे ठीक है, हम ऑनलाइन में जाके सीख लेंगे। 5,000 में सिखाता तो कहीं नहीं सीखेंगे, लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। हमको कभी दिखना भी नहीं। अगर हमको दिखे तो तुम्हारा देह टूटेगा, समझा? आज छोड़ रहे हैं, ताकि तुम हमको बताया एनिमेशन हम कहाँ से सीख सकते हैं। एक बात हमको नहीं समझ में आया। वो बुढ़ा बोल रहा था कि हम 10 समोसा खाए हैं, लेकिन हमको याद क्यों नहीं है कि हम एक भी समोसा खाए हैं कि नहीं खाए हैं। वो बुढ़ा खुद पागल हो गया है या हमको पागल करने का कोशिश कर रहा है? अरे एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो काला कद्दू जेल से निकल गया है और समोसा वो खाया है और ये बुढ़ा को लग रहा है कि हम खाए हैं? पता लगाना पड़ेगा। कल हम पता लगाएंगे काला कद्दू कहाँ है। अरे हवलदार साहब, वो जो यहाँ बच्चा था काला कद्दू कहाँ गया? अरे कौन काला कद्दू? हमको जहाँ तक याद है तुम्हारा नाम है ना काला कद्दू। अरे हाँ हवलदार साहब, भूल गए थे कि हमारा ही नाम काला कद्दू है। जब से ये लोल आया है ना जिंदगी में, तब से हम अपना ही नाम भूल जाते हैं। ये बताइए, वो जो लोल था जेल में कहाँ गया? उसका बेल हो गया है। कौन कराया उसका बेल? उसका तो कोई नहीं था। अरे बाबूजी कराया है बेल। अरे ये हवलदार बोल रहा है कि उसका बाबूजी उसका बेल कराया है, यानी लोल का पिताजी। हमारा पिताजी जिंदा है, लेकिन आज तक हमको तो नहीं मिला। इसको कैसे बेल कराने के लिए आया? अरे किसका पिताजी का बात कर रहे हैं आप? अरे तुम्हारा पिताजी के बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारा पिताजी बेल कराया है उस लोल का। क्या बोले आप? हमारा बाबूजी बेल कराया है? अभी पता करते घर जाकर। पापा, वो लोल का बेल आप काय कराए? और सुने कि आप उसको खीर भी खिलाए हैं। अरे उसके पास मेरा 5 लाख रुपया है, इसीलिए उसका बेल करवाया है। वो जेल में रहेगा तो हमारा 5 लाख रुपया कैसे देगा? अब ना हम उससे वसूलेंगे अपना ढंग से। पहले उसको प्यार से खीर खिला के वसूलना चाहे, नहीं दिया वो। अब उसको हम बताएंगे हम क्या चीज है। लोल बोलता है ना खुद को, उस लोल को ढोल बना के बजा देंगे। काहे कि तुम तो बोले ना तुम्हारे पास पैसा नहीं है, उसके पास है। हाँ, पैसा उसी के पास है। और ये काला कद्दू कहाँ गया होगा? कहीं हमारा जगह न पहुँच जाए, वहीं पर हम गाड़े पैसा। लेकिन पापा, हमको लगता है कि उसको जेल से छुड़ाकर गलत किए। आपका पैसा मिले न मिले, वो हमको जरूर बदल देगा। कल भी वही समोसा खा के गया हम लोग के घर से, अब हमको पता चला। अच्छा, तो उसका इतना हिम्मत हो गया, घर पे आके हम लोग का समोसा खा के चला गया, तुम्हारा हिस्सा का। अब बताते हैं उसको हम, अगली बार आया ना तो समोसा की जगह जहर खिला देंगे उसको, और उसको पता भी नहीं चलेगा उसका खाना में जहर मिला हुआ है। अब आए तो। अरे ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप वो समझ के हम ही को जहर खिला दें और हम मर जाएं। ठीक है, नहीं डालेंगे जहर, तुम जैसा बोलते हो वैसे ही करेंगे। अरे घंटा करिएगा, बोलते हैं तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो उसको छुड़ाने से पहले हमसे पूछना चाहिए था ना। छुड़ा के आ गए। साला इस घर का एक समस्या तो कम होता नहीं है, दूसरा को पैदा करके बैठ गए। अरे हमको तो यहाँ नींद ही नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो हवाला था। ये गटर तो उससे भी बेकार है। पापा हमको जेल से निकाल कर अच्छा किए कि हमको कल की सजा दे दिए। बोले थे होटल में एक कमरा बुक कर दीजिए, तो उनको खाली कंजूसा ही दिखता है, पैसा दिखते हर चीज में। पता नहीं लोल को यहाँ नींद कैसे आता था। अब नींद नहीं आ रहा तो हम क्या करें बैठकर? ये तो अच्छा हुआ कि हम सुबह में स्कूल से बेंच चुरा कर ले आए, कम से कम उस पर बैठकर अब लिख तो पाएंगे। हाँ, एक काम करते हैं, बचपन से हमको दुनिया के ऊपर लिखने का शौक था, आज वही शौक पूरा करते हैं, बैठकर लिखते हैं। सभी को ये लगता है कि उनसे सच्चा और अच्छा कोई नहीं। वैसे लोगों को बस यही कहूँगा, तो ठीक से देखो खुद को, आपकी हकीकत आपके सामने होगी। क्योंकि कोई आपको जाने उससे पहले जरूरी है कि आप खुद को जान लें। लेकिन खुद को जानने के लिए आईना मत देखना, क्योंकि वहाँ वही दिखेगा जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मतलब आपका नकली चेहरा। अगर सच में आपको खुद को जानना है तो आप अपने अंदर देखिए। आपको अपने उस चेहरे को जानना चाहिए, ताकि दूसरों पर उंगली उठाने से कम एक बार तो सोचें। क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाना तो आसान है, दिक्कत तो तब होती है जब वही उंगली हमारी तरफ उठती है। चलो लिख दिए, जो दिल में था बढ़िया से लिख दिए। एक काम करते हैं, एक और लिख लेते हैं।
मैं अपनी लिखावट से इस शहर की सोच बदलना चाहता हूँ, पर डर इस बात का है कि इनके तानों से मैं न बदल जाऊं। अगर मैं बदला तो याद रखना है शहर वालों, मेरा वो रूप इस शहर पे कहर ढाएगा और इस शहर का मंजर ही बदल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया कविता लिखी हम। क्या रे काला कद्दू, क्या कर रहा है? मजा आ रहा है गटर में बैठ कर लिख रहा है, देख रहे हैं? कौन काला कद्दू? हम लोल हैं। तुम कौन है? और ये ऐसे क्या बोल रहा है कि हम लोल हैं, तुम कौन है? अपने आप को लोल क्या बोल रहा है और हमको पहचान क्या नहीं रहा है? क्या हो गया इसको? हवालात में रहकर पागल हो गया क्या ये? अरे तुम्हारा नाम काला कद्दू है, लोल हम है, पहचान नहीं रहा क्या रे पगला? हवालात में इतना लात खाया है क्या कि पहचान नहीं भूल गया? और ऐसे भी डरना तो हमको चाहिए। हम खोले, हम तुमको अपना नाम बता रहे हैं, तुम क्या डर रहा अपना नाम बताने से? अरे बेटा काला कद्दू, आज से तुम डरोगे, काहे कि आज से हम काला कद्दू नहीं, लोल है लोल। अब हम तुम्हारी तरह सोचेंगे और तुम हमारी तरह। देखो कौन जीतता है फिर। और तुमसे तो बेटा हमको हिसाब भी पूरा करना है। तुम हमको मारा था ना, आज हम पूरा फुल फॉर्म में है, काहे कि जेल का रोटी खा के आए हैं, वहाँ का पानी पी के आए हैं, बहुत ताकत है हमारे शरीर में। हमेशा हमको इंजेक्शन भोग के मारता था ना, आज देखो हम तुमको कैसे मारेंगे। छोड़ दो काला कद्दू, छोड़ दो हमको। अरे हमारा नाम अब लोल है, काला कद्दू नहीं। तुम्हारा नाम काला कद्दू है, तुम है काला कद्दू। पापा एक बात बताइए, आप तो हमको जेल से छुड़ा लिए, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? अरे घर पे रहेगा और कहाँ रहेगा तुम? अरे किसके घर पे रहेंगे? अरे कौन सा घर में, क्या लोल का घर में रहेगा तुम? अरे लोल के पास घर कहाँ है? घर नहीं, तभी तो हमारे घर में आके रह रहा है। वो तो गटर में रहता है ना। अरे आज से वही तुम्हारा घर है, तुमको उस गटर को ही अपना घर बनाना होगा। हो सकता है तुमको वहाँ पे मेरा पैसा भी मिल जाए। अगर पैसा मिल जाए वहाँ पे मेरा, तो हमको आके दे देना, समझे? चिंता मत करो, कुछ ही दिन का तो बात है, कुछ दिन नहीं रह सकते हो गटर में तुम। लोल देखो अपना सारा जीवन गटर में गुजारा है। कभी कभी ये सब चीज सोच के हमको भी उसके ऊपर रहम आता है कि बेचारा वो इतना छोटा सा उम्र में गटर में अपना जीवन गुजारा है। उसके साथ दुनिया वाला अच्छा नहीं किया है, तभी वो ये सब काम करने पे मजबूर हो गया है। लेकिन उसको भी सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि आज उसको सबक नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चल के इससे ही बड़ा गलत काम करेगा। अरे तो उसको सबक सिखाने के चक्कर में आप हमको क्या सबक सिखा रहे हैं? हम क्या गटर में रहे? होटल बंद हो गया क्या कद्दूपुर में? वहाँ जाके रहेंगे होटल में या कोई धर्मशाला में रहेंगे? अभी तक अपना बाबूजी का धर्मशाला में रहते थे तो फ्री में रहते थे ना। बाकी धर्मशाला में रहने पे पैसा लगता है, समझे? और गटर में इसलिए रहने के लिए कह रहे हैं ताकि लोल जब गटर वापस आए तो उसको वहाँ पे तुम मिलो, उसको पता चले कि काला कद्दू जेल से निकल चुका है। और वो जब तुम्हारे पास आएगा ना तो तुम ऐसे एक्टिंग करना कि तुम ही लोल हो और वो काला कद्दू है, तब उसको पता चलेगा कि उसका पहचान ही उससे तुम छीन लिए। अरे ऐसा करेंगे तो हमारा पहचान खुद ही खत्म कर देंगे हम। अरे जब तक लोल हम लोग का घर में तुम बन के रह रहा है तब तक तुम्हारा ऐसे भी कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है तुमको। और वो कहावत सुने हो ना, जहर जहर को काटता है, तो लोल क्या है? जहर है। तुमको भी जहर बनना पड़ेगा, लेकिन उससे खतरनाक जहर बनना पड़ेगा। तो आज से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू, जाके गटर में अपना जीवन जियो। और लोल आए तो उसको ये मत बताना कि तुम काला कद्दू हो, तुम उसको कहना कि हम ही लोल है, तुम ही काला कद्दू हो। ठीक है पापा, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करेंगे। अब काला कद्दू बनेगा जहर और देखेगा पूरा शहर काला कद्दू का कहर। चाहे समुंदर में कितना भी उठे लहर, नहीं रुकेगा काला कद्दू का कहर, क्योंकि हम बनेंगे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। काहे बेटा काला कद्दू उदास हो कि टकला नेता आज तुमको मारा, हम तुम्हारा साथ नहीं दिए? देखो बेटा, साथ कैसे देंगे तुम्हारा? बताओ, टकला नेता तुमसे बड़ा है कि नहीं है? तुमको उसका आदर करना चाहिए। वो तुमको क्या बोला? पूरी ले आओ, ले आते। बड़ा का आदर करोगे तो तरक्की करोगे, काहे कि जो जीवन में बड़ा का आदर नहीं करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, समझे? अब मुंह मत फुलाओ। बताओ, समोसा खाओगे? समोसा तो तुम्हारा फेवरेट है। सच में खिलाइएगा? अरे झूठ में समोसा कैसे खिलाया जाता है ये तो हमको नहीं पता है, हम तो सच में ही खिलाएंगे। और ये साला, ये बुढ़ा लगता है आज बढ़िया मूड में है, हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है। इतना दिन बाद बढ़िया मूड में आया ये बुढ़ा, हमको समोसा खिलाएगा। हाँ हाँ खाना है पापा, क्यों नहीं खाएंगे समोसा? हाँ तो एक काम करो, मैदा, आलू, मटर, प्याज लेके आओ मार्केट से। आज तुम्हारा मम्मी को बोल के तुम्हारे लिए समोसा बनवाएंगे चटनी के साथ। इमली भी ले आना। बेटा जो सामान बोले थे तुमको ले आया ना मार्केट से? कहाँ रखे सारा सामान? किचन में रख दिए। हाँ तो बेटा एक और काम करो, हम तुमको बोलना भूल गए थे। जब तक मम्मी समोसा बना रहा है तब तक तुम ठंडा चौक जाके वहाँ से आइसक्रीम ले आओ गोड़ा कद्दू के लिए, काहे कि फिर गोड़ा कद्दू नाराज हो जाएगा कि हम तुमको समोसा खिला रहे हैं, तुम्हारा फेवरेट आइटम, और उसका फेवरेट आइटम आइसक्रीम उसको नहीं खिला रहे हैं। और आइसक्रीम लेके आओगे ना तो गोड़ा कद्दू को भी बोल देना कि पापा बुलाए हैं, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाए है। वो खेल रहा होगा मैदान में दोस्त लोग के साथ फुटबॉल, ठीक है?
ये बुढ़ा समोसा तो खिला रहा है, लेकिन अपना वो दोगला बच्चा के लिए हमसे काम भी करा रहा है। हमको समोसा खिला रहा है तो हमसे मेहनत करवा रहा है, लेकिन उसके लिए आइसक्रीम मंगवा रहा है तो भी हम ही से मेहनत करवा रहा है, उससे नहीं करवा रहा है। कितना भेदभाव कर रहा बच्चा में। काश हमारा चेहरा गोरा कद्दू जैसा रहता तो हम तो राज करते। ये कैसा चेहरा दे दिया भगवान, काला कद्दू जैसा। उसका हालत तो नौकर जैसा है घर में, और आइटम भी सस्ता सस्ता खाता है। वो समोसा खाता है, आइसक्रीम खाता होता तो महंगा आइटम होता है ना, और ऐसे भी गंदा गंदा आइटम भी खाता है, चूहा सुहा खाता है। खाओ गोरा कद्दू, आइसक्रीम तुम्हारे लिए मंगवाया है, खाओ। तुम्हारा फेवरेट आइटम है ना ये। अरे पापा आइसक्रीम तो बहुत मस्त था, पेट भर गया मेरा। अच्छा पेट भर गया ना, तो जाओ आप सो जाओ। तुम भी काला कद्दू जाओ सो जाओ। अरे सो तो जाएंगे पापा, रात में सोएंगे ना, और क्या करेंगे, कीर्तन थोड़ी ना करेंगे। लेकिन हमको समोसा तो खिलाइए, बोले समोसा खिलाएंगे। सामान भी मंगवा लिए, लेकिन समोसा अभी तक खिलाया कहाँ है हमको। अरे कितना समोसा खाएगा तुम? 10 समोसा खाया जो अभी था देर पहले, हम बल्कि 1 समोसा खाए। बोला आज मम्मी को हमको बहुत भूख लगा है, इतना दिन बाद समोसा खा रहे हैं। और कितना खाएगा तुम? उसके बाद बोला हमारा पेट भर गया, और अभी आधा घंटा हुआ नहीं, आके बोलता है हमको फिर से समोसा खिलाइए। चुपचाप से जाके सो जाओ। अरे ये बुढ़ा पागल हो गया है क्या? बोला हम समोसा खाए हैं, बाथरूम गए हैं, फिर समोसा खाए हैं। हम कब खाए समोसा? या तो ये बुढ़ा पागल हो गया, या सपना में हमको समोसा खिलाया। हम कहाँ खाए हैं समोसा? अरे मुंह क्या देख रहा है, जाओ ना सो। अरे तो समोसा खिलाइए ना, सो जाएंगे। आपको हमारा सोने का क्या चिंता लगा हुआ है? समोसा खिलाइए। अरे कहावत है, लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। तुमको एक बार समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, इसीलिए तुमसे हम हमेशा वैसे बात करते हैं। प्यार से तुमको समझ में नहीं आता है, मार से ही समझ में आता है। अब अगर यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा रुके ना, तो मार के तुम्हारा चमड़ी निकाल देंगे। जा रहे हैं, आपको खाली मार नहीं आता है, और आता क्या है? ये बुढ़ा पागल है साला, समोसा खिलाया नहीं, बोलता मारेंगे। ये घर पागल है, पागल घर में फंस गए हैं।